प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद को बनाने में करीब 970 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। त्रिलोकनीय संसद भवन के निर्माण की शुरुआत साल 2021 के जनवरी में हुई थी। हालांकि 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। नए संसद भवन में भारतीय कला और परंपराओं की झलकियां देखने को मिलेंगी। 28 मई को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के नए भवन का उद्घाटन होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार वाल मचा हुआ है। कई राजनीतिक दलों ने 28 मई को होने वाले समारोह का बहिष्कार किया है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है विवाद और कौन कौन से विपक्षी दल कर रहे हैं इसका विरोध। नए संसद भवन के उद्घाटन पर विवाद। विपक्षी दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 19 दलों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है। इन दलों में कांग्रेस, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, आप, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, समाजवादी पार्टी, भाकपा, झामुमो, केरल कांग्रेस, मणि, विद्युतलाई चिरुथिलगल कच्ची, रालोद, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई एम, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मारुम लारची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एमडीएमके शामिल हैं। तेजस्वी ने बताया राष्ट्रपति का अपमान। नए संसद भवन के उद्घाटन के बॉयकॉट का ऐलान करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, ये राष्ट्रपति का अपमान है। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है। नए संसद विवाद पर जेडीयू की भी आई प्रतिक्रिया। संसद को लेकर चल रहे इस सियासी घमासान के बीच जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इशारों में ही बीजेपी पर हमला बोला है। हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस सवाल पर फैसला लेगा जिसे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि इस नए संसद भवन पर सियासत किस बात का। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये शहादत का 75वां वर्ष है। दुनिया के अंदर में राष्ट्रपिता का सम्मान है, तो जरा नामाकरण में उनका भी नाम लेते तो अच्छा रहता। लोगों को सुकून मिलता कि राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान दुनिया के अंदर में जो कायम है वह भारतवर्ष के अंदर में भी उस परंपरा को कायम रखे हुए है। साथ ही जो संसदीय लोकतंत्र है वह संक्रमण काल में है। लगातार संसद के सत्र की अवधि खत्म होना, सरकार पर अगर कोई आरोप लगता है तो उसका सक्षम जवाब नहीं देना। तो ये देश तो अटल जी की परंपरा का रहा, पंडित नेहरू की परंपरा का रहा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की परंपरा रहा है। लेकिन ये देश के अंदर नई सियासत है, सवाल उठाइएगा तो जवाब नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं केंद्र के, वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जब उद्घाटन करते थे तब इन लोगों को ऐतराज नहीं होता था, आज ये लोग विरोध कर रहे हैं। वो परंपरा थी ना, वो अगर इस परंपरा का याद है तो इस परंपरा का याद है ना कि अटल जी संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने गए थे और देश का प्रतिनिधित्व किया था, देश गौरवान्वित हुआ था। और आप तो उस दौर के हैं केंद्रीय मंत्री जी जिसमें राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी की सदस्यता को ही आनंद फानन में खत्म करके ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर संसद की आधारशिला चलाने का प्रयास हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं। विवाद पर भाजपा नेता ने किया पलटवार। नई संसद के उद्घाटन विवाद पर बीजेपी नेता नितिन नबीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा इन दलों को क्या बेचैनी है। उन्होंने लगता है भारत के आज़ादी के बाद के कई कार्यक्रमों को कभी देखा नहीं है। कई ऐसे अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अनेकों कार्यक्रमों में वहां उद्घाटन किया है, चाहे वो कई वरिष्ठ अपने इस देश के स्वतंत्रता सेनानी से लेकर अपने वरिष्ठ नेतागणों के मूर्ति के तैल चित्र का अनावरण का विषय हो,
या उसके विभिन्न भवनों के उद्घाटन और शिलान्यास का हो। कई अवसरों पे लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों लोग रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि उनको बेचैनी किस बात की है। जिस व्यक्ति ने अपने प्रधानमंत्री काल में किसी चीज़ों की शिलान्यास किया, आज उद्घाटन कर रहे हैं, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन भारत के पार्लियामेंट के बनने पर और भारत को एक नया पार्लियामेंट मिला, नए भारत का, ये खुशी का अवसर है। लेकिन क्या ये कम्युनिस्ट और ये जो लेफ्ट के लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग करने वाले लोग हैं, इनको भारत के तिरंगे से, भारत के स्वाभिमान से कहाँ मतलब है? ये तो केवल अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और आज इतने बड़े अवसर पे भी राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट हो या आम आदमी हो, ये सब खास आदमी है और लेफ्ट नहीं, निगेटिव लोग हैं। आखिर क्यों नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हो रहा है विरोध? विपक्षी दलों ने बीजेपी पर लगाया राष्ट्रपति के अपमान का आरोप। आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है, तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल 28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर कांग्रेस नेताओं और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए। मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। कैसे शुरू हुआ विवाद? राष्ट्रपति को न बुलाने पर विपक्ष ने ऐसे घेरा। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। ये ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 28 मई की तारीख पर उठाए गए सवाल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। साल 28 मई को उनकी 114वीं जयंती मनाई जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये महज संयोग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है या फिर ये सुनियोजित है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।